नमस्ते। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि इंग्लिश समझ तो पूरी आती है, पढ़ भी लेते हैं, पर जब बोलने की बारी आती है तो बस शब्द ही नहीं मिलते? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए आज इसी मुश्किल को आसान बनाने का तरीका ढूंढते हैं। ये जो फीलिंग है ना, बहुत जानी पहचानी सी है और बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी। दिमाग में तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, सेंटेंसेस भी बन रहे हैं, लेकिन जुबान तक आते आते वो सब गायब। ऐसा लगता है जैसे बीच में कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो, जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लगता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? मतलब जब हमें पता है कि क्या कहना है, तो हम कह क्यों नहीं पाते? चलिए आज इसी क्यों का जवाब ढूंढते हैं, इसकी जड़ तक जाते हैं। और फिर आता है वो ड्रेडेड यस यस मोमेंट। किसी कॉन्वर्सेशन में सब कुछ समझ आ रहा है, आप हर बात से सहमत हैं, लेकिन जवाब में सिर्फ यस यस और एक मुस्कुराहट। और अंदर ही अंदर एक गुस्सा सा उठता है कि अरे यार, मुझे पता तो है क्या बोलना है, फिर बोल क्यों नहीं पा रहा? तो चलिए बात करते हैं उन वजहों की जो हमें बोलने से रोकती हैं। ये कौन सी मेंटल बैरियर्स हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस के रास्ते में आ जाती हैं? आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। और शायद सबसे बड़ी वजह यही है ना? लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने कोई गलती कर दी। सोचिए, आप एक ऑफिस मीटिंग में हैं, सब धड़ाधड़ इंग्लिश में बात कर रहे हैं। आपके पास भी एक बढ़िया आइडिया है, पर बस ये एक छोटा सा डर कि कहीं ग्रामर गलत ना हो जाए, कहीं कोई शब्द गलत ना निकल जाए, ये डर आपको चुप करा देता है। तो देखिए, मोटे तौर पर 3 मेंटल ब्लॉक्स हैं जो काम करते हैं। पहला है द ट्रांसलेशन ट्रैप, यानी अनुवाद का जाल। दूसरा है द ग्रामर फेयर, यानी व्याकरण का डर। और तीसरा है द प्रैक्टिस पैराडॉक्स, मतलब अभ्यास का विरोधाभास। चलिए एक एक करके इन तीनों को अनपैक करते हैं। सबसे बड़ी गड़बड़ यही होती है, हमारा दिमाग पहले हिंदी में या अपनी भाषा में सोचता है, फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है और फिर हम बोलते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस में इतना टाइम लग जाता है कि कॉन्वर्सेशन का फ्लो ही टूट जाता है। जबकि जो लोग फ्लुएंटली बोलते हैं वो सीधे इंग्लिश में ही सोचते हैं। जब तक ये ट्रांसलेशन वाला चक्कर चलता रहेगा, स्पीड और फ्लुएंसी आना बहुत मुश्किल है। दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है ग्रामर का डर। हमें लगता है कि जब तक हमारी ग्रामर 100% परफेक्ट न हो जाए, हमें बोलना ही नहीं चाहिए। पर एक बात बताइए, जब एक छोटा बच्चा बोलना सीखता है, तो क्या वो पहले इज, एम, आर के रूल सीखता है? नहीं ना। वो बस बोलता है, गलतियां करता है और उन्हीं गलतियों से सीख सीख कर आगे बढ़ता है। और ये तीसरा वाला तो बहुत ही कॉमन है, प्रैक्टिस पैराडॉक्स। हम घंटों वीडियो देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, एप्स यूज करते हैं, मतलब नॉलेज तो खूब इकट्ठा कर लेते हैं, पर असल में मुंह खोलकर बोलने की प्रैक्टिस वो करते ही नहीं। और फिर सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा। भाई कॉन्फिडेंस तो बोलने से ही आएगा ना, सिर्फ देखने या लिखने से कैसे आएगा? चलिए, प्रॉब्लम की बात तो बहुत हो गई। अच्छी खबर ये है कि इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। अब हम 3 ऐसी सिंपल डेली हैबिट्स की बात करेंगे जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को पूरी तरह से बदल सकती हैं। ये बहुत पावरफुल हैं। ये एक 3 स्टेप रूटीन है जिसे आप आज से अभी से शुरू कर सकते हैं। स्टेप 1, थिंक इन इंग्लिश। स्टेप 2, स्पीक डेली फ्रेजेस। और स्टेप 3, द 5-मिनट मिरर। चलिए अब इन्हें थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहली आदत और सबसे जरूरी, इंग्लिश में सोचना। अब घबराइए मत, आपको बड़े बड़े फिलोसॉफिकल थॉट्स इंग्लिश में नहीं सोचने हैं। बस छोटे छोटे एवरीडे थॉट्स, जैसे मैं थक गया हूं की जगह सोचिए आई एम टायर्ड। मैं जा रहा हूं की जगह सोचिए आई एम गोइंग। बस इतना ही। धीरे धीरे आपका दिमाग इस नई आदत को पकड़ लेगा। यहाँ एक अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे ही आपके मन में ख्याल आए मुझे भूख लगी है, उसे कॉन्शियसली इंग्लिश में बदलिए और सोचिए आई एम फीलिंग हंग्री। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी ही आपकी सबसे बड़ी प्रैक्टिस ग्राउंड है। और अब जो सबसे पावरफुल आदत है, उसके लिए आपको दिन में कितना समय चाहिए? सिर्फ 5 मिनट। जी हाँ, बस 5 मिनट। इतना समय तो हम सब निकाल ही सकते हैं, है ना? कोई बहाना नहीं चलेगा। और ये हैं वो 5 मिनट। आपको बस रोज शीशे के सामने खड़े होना है और 5 मिनट तक लगातार इंग्लिश में बोलना है। टॉपिक कुछ भी। आपका दिन कैसा गया, कल क्या करने वाले हैं, किसी मूवी के बारे में, कुछ भी। पॉइंट ये नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, पॉइंट ये है कि आप बोल रहे हैं। अपनी जबान को, अपने मुंह को इंग्लिश बोलने की आदत डाल रहे हैं। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम भी समझ ली और सॉल्यूशन भी। अब बातें बहुत हो गई, चलिए एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन करते हैं। जो सीखा है उसे अभी के अभी ट्राई करते हैं।
चलिए मेरे साथ बोलिए, मैं आराम से बोलूंगा और आप जहां भी हैं इसे जोर से दोहराइए। रेडी? पहला सेंटेंस है आई एम गोइंग टू मार्केट। बहुत बढ़िया। अब दूसरा वाला दोहराइए, आई एम फीलिंग हंग्री। और अब आखिरी वाला, आई विल कॉल यू लेटर। देखा कितना आसान है, बस यही करना है। असली बदलाव सिर्फ सुनने से नहीं, बोलने से आएगा। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी बात पर, एक फाइनल माइंडसेट शिफ्ट, एक ऐसी सोच जो आपके सीखने के पूरे तरीके को बदल देगी। इस बात को हमेशा याद रखिए, इंग्लिश बोलना कोई टैलेंट नहीं है जो किसी को गिफ्ट में मिलता है। ये एक स्किल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे साइकिल चलाना या खाना बनाना एक स्किल है। और कोई भी स्किल प्रैक्टिस से ही सीखी जाती है। और प्रैक्टिस शुरू करने के लिए सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम क्या है? खुद को गलतियां करने की परमिशन देना। जी हाँ, जब तक आप गलतियों से डरते रहेंगे, आप कभी शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। एक बात समझ लीजिए, परफेक्शनिज्म इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। मतलब परफेक्ट बनने का इंतजार करना ही आपकी तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। उस एक परफेक्ट दिन का इंतजार मत करिए जब आपको सब कुछ आ जाएगा। वो दिन कभी नहीं आएगा। आज, अभी, जैसे भी आता है, बस बोलना शुरू कीजिए। तो आज की ये बातचीत मैं इसी सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये आपके लिए एक चैलेंज है। आज वो पहला सेंटेंस कौन सा होगा जिसे आप जोर से बोलेंगे? सोचिए मत, बस बोलिए, क्योंकि आपकी फ्लुएंसी का सफर यहीं से शुरू होता है।